हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन पर हैं जो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 सही 1/2 मतलब 40 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। ठीक है, अब देखिए आगे आगे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। का समय लेती है। ठीक है, 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले इस रेलगाड़ी को बना लीजिए। इस रेलगाड़ी की दूरी हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो इस रेलगाड़ी की दूरी अगर हम लोग x मान लेते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसको कितने, यहाँ पे एक खंभा है, उसको पूरा का पूरा मतलब जितना उसकी लंबाई होगी उसी को पूरा पार करेगा। जैसे हमारे यहाँ खंभा है, ये चल के यहाँ तक तो आई। ठीक है, अब जैसे ही इसको पूरा पार करेगी तो यहाँ पे ये खंभा पार हो गया। ठीक है, ये इसकी दूरी तो x ही रहेगी, मतलब अपने दूरी जितना ये क्या रहेगा, पार की रहेगी ट्रेन। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है इस ट्रेन की, x की वैल्यू निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम करना होगा। स्पीड इंटू टाइम करना होगा। ठीक है, अब जैसे ही स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो स्पीड और टाइम देखिए ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे या तो इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, या तो इसको चेंज कर लीजिए घंटे में। जैसे इसको चेंज करेंगे तो आइए इसकी स्पीड क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 40 मतलब हो जाएगा 81/2 गुणे 5/18 इंटू टाइम कितना है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। साथ ही साथ हमारे पास ये 24 सेकंड आ गया। अब जैसे ही इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से करते हैं, 3 छक 18 और ये हो जाएगा कितना 3 दूनी के 6, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी के 6, 3 9 27। कितना हो जाएगा देखिएगा, 9 5 45 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, मतलब ये मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, और यहाँ पे 24 ऑलरेडी बचा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई पे 6 चौके 4 5 20 4 6 24 6 आ जाएगा। और 6 का इस पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 6 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 270, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कितना आ जाएगा 270 मीटर किसका आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे ही आगे चलेंगे तो अब हमारे पास जो ट्रेन की डिस्टेंस हमारे पास 270 आ गई। ठीक है, अब इसको एक प्लेटफॉर्म भी पार करेगा, इसको ये प्लेटफॉर्म को एक पार करेगा। तो जो प्लेटफॉर्म की जो दूरी है 450 मीटर, बात समझ में आ रहा है सभी को, 450 मीटर ये हो गया। अभी 450 मीटर हो गया तो इसको पार करने में आप देखिए जब भी होता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमको टाइम पता करना है, टाइम इक्वल टू क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड हम लोग निकाल ही चुके हैं, 45/4 निकाले हैं, लेकिन हमारे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा सदैव जोड़ते हैं। तो 270 में 450 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और स्पीड हमारे पास कितनी थी, 45/4 मतलब 45/4 मीटर पर सेकेंड था। तो 45/4 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कटेगा किससे, 5 5 45 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौक को 20, 5 चौक के 20। ठीक है, अब देखिए और कटेगा क्या, हाँ 3 से काट लेते हैं, 3 3 के 9, 3 चौक के 12, 3 3 3 5 20, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काट लेते हैं तो 3 एक कम 3, 3 छक 18 आ गया इतना, 16 चौक के 64 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 16 चौक के 64 इसका आंसर आ जाएगा। ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जब भी स्पीड टाइम निकालना होता है डिस्टेंस अपन स्पीड करते हैं। स्पीड हम लोग चेंज कर चुके थे, 45/4 मीटर पर सेकंड हम लोग निकाल लिया था। अब ऐसे ही हम लोग क्या किया, हमने तुरंत 720 में 45/4 से डिवाइड किया, 4 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व किए तो 64 सेकेंड में वह ट्रेन अपनी दूरी सहित उस प्लेटफॉर्म की दूरी को क्या कर लेगी, पार कर लेगी। ठीक है, पार करने में उसको 64 सेकेंड समय लगेगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से एक बार और समझ लीजिएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा जरूर देख लीजिएगा और ये आपको अच्छे समझ में, इसका आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो 64 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।